नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। जयपुर में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के प्रदेश अध्यक्ष नईम कुरैशी ने अपने बेटे की शादी मस्जिद में सादगी के साथ कराई। शरीयत पर अमल करते हुए आने वाले मेहमानों की मेज़बानी खजूर और शरबत से की गई। जोटवाड़ा निवासी छुट्टन कुरैशी ने भी अपने बेटी का निकाह इसी तरीके से किया और समाज को फिजूल खर्ची से बचाने का संदेश दिया। दुल्हन के पिता छुट्टन कुरैशी ने निकाह को सरल बनाने और दहेज प्रथा खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस्लाम में दहेज लेना देना मान्य नहीं है। शादी को दिखावे से दूर रखकर इसे सादगी और शरीयत के मुताबिक करना चाहिए। कांग्रेस युवा नेता इमरान कुरैशी ने फिजूल खर्ची और दहेज प्रथा पर रोक लगाने की ज़रूरत बताई। उन्होंने कहा कि पैसों का उपयोग बच्चों की शिक्षा और रोजगार पर करना चाहिए। दहेज की वजह से बेटियों की शादी में देरी होती है, जिसे समाप्त करना समाज की जिम्मेदारी है। दोनों परिवारों ने नो गार्डन, नो डिनर, नो दहेज का पालन कर समाज को प्रेरणादायक उदाहरण दिया। सादगी से हुए इस निकाह ने दिखावे और अनावश्यक रस्मों रिवाज पर रोक लगाने का मजबूत संदेश दिया। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के जोटवाड़ा इलाके के अंदर, जहां हम आपको बता दें आज जो पैगंबर इस्लाम है, आज पैगंबर इस्लाम की मौक़िदा सुन्नत को अदा किया जा रहा है, जहां कहीं ना कहीं एक समाज के अंदर और पूरे कौम के अंदर एक बड़ा मैसेज देने के लिए नईम इंडियाना मौजूद है, जो कि एक समाज सेवी वो हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। आज एक प्रकार का शादी समारोह था, उस शादी समारोह को लेकर आज बातचीत करते हैं। नईम जी, सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं कि आपके बेटे की शादी आपने की है। बड़े जो रस्म रिवाज को खत्म करते हुए एक बड़ा एक पैगाम दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जो ये निकाह हुआ, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ। एक कोशिश की है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर करने की। मैं नहीं कहता कि 100% हम लोग इसमें कामयाब हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने एक जो कोशिश की और उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। इसमें लड़की के जो वालिद हैं, हमने उनसे दरख्वास्त की कि हमें कोई जहेज़ वगैरह किसी तरह का कोई नहीं चाहिए, और हत्ता कि ये कहा कि खाना भी नहीं दें तो आप उस पर राज़ी हुए। बड़ी पशोपेश में थे कि दुनिया क्या कहेगी, ज़माना क्या कहेगा। मैंने आपसे कहा कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल क्या कहेगा, उस पर ज़्यादा गौर करें, क्योंकि फजूल खर्चियों को हमें बंद करना है। मैं मुस्लिम समाज ही की बात नहीं कर रहा, बल्कि हमारा जो मुल्क, अजीम मुल्क जो गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, हर मज़ाहिब के लोगों को चाहिए कि शादियों में सादगी इख्तियार करें, अखराजात कम हों। मैं दावे से कहता हूँ आपको, अगर हम लोग ये अखराजात कम करेंगे तो हम मकरूज नहीं होंगे, और जब मकरूज कर्जदार नहीं होंगे तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी बढ़ेगी, और ये पैसा हमारा तालीम और तरबियत पे और ज़रूरतमंदों पे खर्च होगा। मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम एक चीज़ और बता दूँ, हमारा कोई मकसद नहीं है, बिल्लाहियत के साथ कह रहा हूँ, कोई शोहरत पाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अच्छी चीज़ आगे बढ़े, नबी और अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पर हम आगे बढ़ें, और हम इन अखराजात को रोकें और अच्छाइयों पर अपना पैसा खर्च करें। यही मेरा कहना है और यही पैगाम लोगों को। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो मालदार होते हैं, जो रसूखदार होते हैं, अगर उनकी तरफ से कोई बड़ा मैसेज दिया जाए तो कहीं ना कहीं कौम पर असर देखने को मिलता है। देखिए, मैं तो नहीं कहता, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं कोई बहुत बड़ा मालदार या पैसे वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये काम आगे बढ़ेगा। ये ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं सूबा राजस्थान जमीयतुल कुरैश का सदर भी हूँ, तो मैं अपने लोगों से बड़ी आज़िज़ी के साथ दरख्वास्त करूँगा कि शादी में सादगी इख्तियार करें, और उसकी पहल हमने की है, यही इसको अल्लाह कबूल करे। मैं पैगाम यह देना चाहूँगा कि निकाह एक रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसको जितना आसान है और सादगी के साथ किया जाए उतना अच्छा है, और इसकी शुरुआत जितना हो सके बड़े लोगों से करना चाहिए, ताकि जो छोटे तबके के लोग हैं उनको एक संदेश जा सके कि बिना किसी ज़्यादा कोई जो भी बड़े स्तर पे शादी बड़े करने के बजाय छोटे स्तर पे भी की जा सकती है, और एक ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं चाहूँगा ये पहल आपकी तरफ से की गई है, बड़ी पहल। और मेरे को बहुत खुशी होगी अगर इससे लोग सीखें और इसको आगे तक मतलब आम हो आपकी है। आम हो। वही हमारे साथ खास बातचीत के लिए लड़की के पिता भी मौजूद है, छुट्टन जी, उनसे भी हम जानेंगे क्या संदेश, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस शादी के माध्यम। देखिए, मैंने अभी भी कहा था कि निकाह को
आसान कर दो, गुनाह मुश्किल हो जाएगा, और निकाह को मुश्किल कर दो, गुनाह आसान हो जाएगा। इसलिए जो समाज में ये फिजूल खर्चियां हैं, दहेज दहेज एक कैंसर है। बताया जा रहा है कि नईम जी द्वारा भी आपको बताया गया कि नईम जी ने भी बताया कि आपने दहेज के लिए कहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मना किया आपको दहेज के लिए। नईम साहब मेरे समधी हैं और वो ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के सदर है, तो उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कौम के लिए, कौम की भलाई के लिए उन्होंने सोचा। कहीं ना कहीं जो मालदार आदमी है वो बेपटरी हो जाएगा, तो उनके जो नीचे वाले लोग हैं वो तो अपने आप वो अपने आप बेपटरी हो जाएगा। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा, पहल की, मैंने सोचा और सोच के यही निष्कर्ष पे पहुंचा मैं कि कौम की भलाई के लिए हमें ये कदम उठाना है। अब आपके सामने है, हमने जो ये शादी की है, नो गार्डन, नो डिनर, नो दहेज, नो फोटोग्राफी, न वीडियोग्राफी, बड़ा संदेश देती है। खुजूर और शरबत। अब ये तो कमजोर से कमजोर आदमी भी पेश कर सकता है, वो तो मेहमान जो आएगा उसका कर सकता है। तो ये आसान बनाने का तरीका है निकाह। जी, ये हमारे साथ छुट्टन जी जो लड़की के पिता है, जिन्होंने बताया कि निकाह को जो आसान बनाने का जो तरीका इनके द्वारा आज बताया जा रहा है कि एक चाहते तो ये बड़ी ग्रांड शादी भी कर सकते थे, जिसके पूरे शहर में नहीं पूरे प्रदेश भर में भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक समाज को और एक कौम को और एक अपने से नीचे वाले लोगों को एक बड़ा संदेश, एक बड़ा पैगाम देते हुए नजर आए। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।